पड़ेगा, बिकॉज करेंटली वी डू नॉट हैव अ शेप थ्रू विद द लाइट शुड बी एमिटेड। तो अगर मैं IES फाइल नेम के अंदर इफ़ आई टेक एनी ऑफ दीज अर्लियर IES फाइल्स, तो आप देखेंगे एवरीबडी जो भी स्टूडेंट्स अटेंड करते मेरा क्लास उसको पता होगा कि मैं नंबर 16 ही लेता हूँ। सो इस टाइप का आपको देखिए लाइट का फॉल ऑफ आ गया। नाउ आई कैन जस्ट रिड्यूस माई इंटेंसिटी टू मेक इट बैलेंस्ड। कंट्रोल कर लेंगे थोड़ा, मे बी 0.5 शुड बी गुड। तो ये देखिए ये लाइट का जो फॉल ऑफ है काफ़ी अच्छा वी शेप में आ गया है, एंड यू कैन सी नाइस लुकिंग वी शेप या नेचुरल लुकिंग लाइट ऑन दिस कॉर्नर। और इसका मैं सेम मेरा जो ये टिंज है उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो इट विल कम आउट वेरी नाइस लुकिंग येलो लुकिंग लाइट। और now if it looks convincing, then what I can do is I can just make a few duplicates, Control D, I'll place it in the middle of this particular gap, फिर से Control D इस तरह भी डाल दिया, then again Control D over this side, Control D इसके सामने, and Control D over this side, and I think we have covered the entire room. Now let us see how it looks. It looks fairly convincing as far as I can see. तो यहाँ पे थोड़ा इल्यूमिनेशन में काफ़ी डिफरेंसेस है, काफ़ी वेरिएशन है, सो इट लुक्स नाइस। सो अभी ये काफ़ी रफ दिख रहा है, तो आपको अगर इसको फेयर करना है या तो क्लीन करना है, देन स्विच ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विच विल इंक्रीज द क्वालिटी बट इट विल अलॉन्ग साइड इंक्रीज द टाइम ऑल्सो। तो ये आपकी जो चीज़ है, दिस यू कैन यूज़ इट फॉर इल्यूमिनेटिंग योर इंटीरियर। आपको ये सारी लाइट्स ऑलमोस्ट यूज़ हुई है। इसके अंदर मैंने पॉइंट लाइट यूज़ नहीं किया है, तो स्फीयर लाइट यूज़ नहीं की है क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई सोर्स नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू सी हाउ अ स्फीयर लाइट वर्क्स, तो अज्यूमिंग दैट यहाँ पे कोई बीच में शैंडलियर है, तो मैं इस पॉइंट लाइट को अगर क्रिएट करता हूँ, इफ़ आई एम क्रिएटिंग अ पॉइंट लाइट इन द मिडल, सो इसका सोर्स भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और सोर्स छोटा है तो फिलहाल इसका कोई खास इसमें सीन के अंदर इंटरफेरेंस नहीं है। बट इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द सोर्स बाय इंक्रीजिंग द रेडियस, सपोज मैं इसको 50 कर लेता हूँ, 50 इज़ टू मच, आई थिंक 15 शुड बी गुड, 10 या दिस शुड बी गुड। तो इसका जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हद तक आपके सीन में दिखना शुरू हो जाएगी। यू कैन सी दैट इट्स अफेक्टिंग आवर सीलिंग, हमारा जो सीलिंग है उसको ये अफेक्ट कर रहा है। और ये आपको स्फीयर दिख रहा है, इट इज़ बिकॉज इट्स विजिबिलिटी इज़ ऑन, इसका जो विजिबिलिटी ऑन है। अगर मैं इसका विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ तो ये दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन इसका इंटेंसिटी, इसका इल्यूमिनेशन वैसे के वैसे आपको यहाँ पे नज़र में आएगा। तो अगर आपका कोई शैंडलियर है या ऐसा कोई लैम्प है जो कि हैंगिंग फ्रॉम द वॉल है, तो आप लाइट को लगाइए, उसके साथ कनेक्शन तोड़ दीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि उसके अंदर जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ इंटरफियर करके शैडो कास्ट करेगा। सो यू शुड ऑलवेज सिलेक्ट द both the objects, light and the object, and then break its connection, ताकि आपका जो illumination है वो sphere से आए और आपका जो object है वो उसका source of illumination दिखे। So I have kept the intensity to 30, I can increase it to 100, और देखिए पूरे सीन के अंदर इसका जो इंटरफेरेंस या तो इसका जो illumination फैलना शुरू हो गया है। अगर मैं इसको सायन कलर करता हूँ तो आपने देखा कि पूरा जो रूम है वो सायन कलर का हो गया। इफ़ आई एम मेकिंग इट पर्पल, तो ये पर्पल जैसा हो जाएगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। यू कैन जस्ट कीप ऑन ट्राइंग विद दीज क्रिएटिव सेटिंग्स दैट यू कैन कीप। और इसको मैं ऑन भी कर सकता हूँ, सो इस तरह से यू कैन ईजीली चेंज योर लाइट्स एंड प्ले अराउंड विथ इट। एंड लास्टली देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू शो यू लास्ट टाइम, कि आपको जो एनवायरनमेंट फॉग आता है, नाउ सपोज आपको जो लाइट्स है उसके अंदर से आपको एनवायरनमेंट फॉग निकालना है। सपोज ये जो स्पॉटलाइट्स है उसके अंदर से यू वांट दीज फॉग टू कम, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन से just go to your lights, and you all have to apply, go to your environment,
नाउ व्हेन यू यूज़ एनवायरनमेंट वॉल्यूम से यूज़ एनवायरनमेंट वॉल्यूम, इसमें आपको एनवायरनमेंट वॉल्यूम करके एक जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन और इसके अंदर जो वीरे वॉल्यूम फॉग करके एक ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे, वीरे एनवायरनमेंट फॉग. ओके, तो एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस वीरे एनवायरनमेंट फॉग, तो आप देखेंगे कि दिस सीन माइट अपीयर टू बी वेरी डार्क. इसका रीज़न ये है कि इसने फॉग को पूरा बहुत ही बड़े लेवल पे इसने फैला दिया है. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन बॉक्स और इसके अंदर आप जैसे ही कंट्रोल करेंगे इन चीज़ों को, सो थिंग्स विल स्टार्ट टू बी रिवील्ड. ये देखिए, नाउ बिकॉज ऑफ फॉग हाइट इट वाज अपीयरिंग टू बी लाइक दिस. तो फॉग हाइट को हम 0 ही कर देंगे. देन यू कैन जस्ट प्ले अराउंड यूजिंग एमिजन. Fog density if you increase. So let us just work on one light first and then we can see जितना वो affect करा अपने scene को. Okay, now currently I have got this light. अभी इसके ऊपर हम वो जो density का जो option है उसको use करके देखेंगे. Emission should be full. So let us control. Fog distance is fine. Fog is reaching up to how much distance? Fog density, fog height. See, now this is how your fog height is affecting our scene. Okay, so unfortunately the scene that we were doing the interior scene that we were doing previously, वो perhaps वॉल्यूम लाइट की वजह से काफ़ी हैवी हो गया था और उस वजह से क्रैश हो गया. तो मैं वो जो वॉल्यूम लाइट का जो कंसेप्ट है वो आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, विच इज़ फेयरली सिंपल. यू जस्ट नीड टू क्रिएट द लाइट. लेट अस ओपन आवर रेंडर व्यू. फ़िलहाल इसमें कुछ खास दिखेगा नहीं. जस्ट कीप अ प्लेन बिलो इट ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे ये आपका जो लाइट है वो आ रहा है. आएगा नहीं क्योंकि IES फाइल हमने फ़िलहाल कॉल नहीं की है. Okay, this is your Arnold renderer. I'm sorry. Select V-Ray and V-Ray frame buffer. V-Ray frame buffer को आप लोड कर लीजिए एंड इसके बाद select the light. IES फाइल है नहीं लोड की हुई. Let us load the file. So now our light has start to come. We should reduce the intensity to 0.1, 0.05, 0.01. Yeah, इतना तक ठीक है. 0.0025. So now you can see light तो आ रही है लेकिन इसका जो fog है वो नहीं आ रहा है. So to achieve the fog you just need to go to your render settings, overrides, environment, and inside your volumetrics go to your use environment volume. इसको आपको ऑन कर देना है. उसके बाद environment volume जो है उसके बाजू में जो ऑप्शन बॉक्स है उसको क्लिक करके you need to select your V-Ray environment fog. So now the fog will start to come and currently it might not be that detailed, या तो कह सकते हैं इतना prominent या visible नहीं रहेगा. So you just need to first reduce the height of this fog जहाँ तक आपका fog पहुँचना है. Now this fog height seems to be a very sensitive setting जिसको आपको डिसाइड कर सकते हैं आपका fog कहाँ से कहाँ तक जाना है. तो जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतना ही वो ठीक से अपने जगह तक पहुंच पाएगा. सो फॉग हाइट को आप ज़रा सेंसिटिवली यूज़ कीजिए. आई थिंक जितना मैं कम अमाउंट रखूँगा उतना ही वो नीचे तक जाएगा. लेट अस कीप 12. आई थिंक 13 शुड बी गुड. या 12 या 13. नाउ इसका जो डेंसिटी वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं. सी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी आपके नीचे वाली चीज़ें विजिबल हो जाएगी. सो आई कैन इवन कीप इट 0.1. 0.5 was good enough. 0.3 या 0.25. fog distance is also till what
area, yeah, what distance it is covering. So you can just play around with these settings just like I do. If I am keeping it 1, देखिए इसका जो फॉग काफ़ी डिस्टेंस कम हो गया है. सो डिस्टेंस एंड हाइट को यूज़ करके आप फॉग को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. एमिशन मल्टीप्लायर इफ़ यू कीप इट लो, आपका जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाएगा. एंड एमिशन, okay, this is affecting the whole scene. IOR, keep it default only, we don't need to use any of these settings. IOR आप ज़्यादा कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है. Keep it to 1 only. So I believe जो इंटीरियर का जो आपका लाइटिंग का, इसमें आपने देखा कि बोथ या तो ऑल 3 ऑफ द रेंडरिंग सॉफ्टवेयर आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. और मैंने जो रेंडर सेटिंग्स आपको वीरे के दिखाए हैं, ऑलवेज यूटिलाइज देम सो दैट आपका जो इंटीरियर का फर्स्ट टाइम का जो आउटपुट है वो आपको पहले अटेम्प्ट में ही मिल जाए. एंड देन यू कैन कीप ऑन एडिंग अप एंड कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर इंटीरियर आउटपुट. तो मैं चाहूँगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग सीन्स हैं उसको भी आप वीरे यूज़ करके उसका अच्छा से अच्छा आउटपुट निकालना शुरू कर दें. और आपको जो शेडिंग के बारे में, शेडर्स के बारे में जो भी छोटा मोटा डाउट होगा, वो होपफुली मैं आपको नेक्स्ट टाइम किसी एक और फर्दर डिटेल वाले सीन में वो कवर करके आई विल सी इफ़ आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू. और वो भी आपको डाउट सारे जो है क्लियर करके आपको दे दूँगा. सो लेट अस कीप इट टू दिस एंड आई एम होपिंग टू सी लॉट मोर रिस्पॉन्सेस फ्रॉम योर साइड. एंड प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट्स यूजिंग आइदर आर्नोल्ड और वीरे, क्योंकि आर्नोल्ड एंड वीरे आर द थिंग्स जो कि आज इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली है. सो आप ट्राई करें कि उन दोनों को यूज़ करके आपके जो पुराने आउटपुट है, या तो पुराने मॉडल्स या तो आपने जो नए मॉडल बनाए हैं उसको भी आप रीलाइट करके रीकम्पोजिटिंग करके मुझे आप दिखा सकें. सो आई एम होपिंग फॉर गुड रिस्पॉन्सेस एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.